हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा दूसरा और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देकर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें हम पहला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो श्रृंखला दे रखी है जिसकी 2,15, 15,41, 93, और 93, 197, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना होता है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए पहले हमें ये अपनी श्रृंखला देखनी है कि हमारी श्रृंखला जो किस तरह से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से यहाँ पर हमारा 15, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है हमारा, यहाँ पर 13 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर हम 15 से 41 पे गए तो यहाँ पर हमारा जो प्लस हुआ मतलब कि 26 प्लस हुआ। ठीक है, फिर हम क्या 41 से यहाँ पर कितने पे गए, 93 पे गए तो यहाँ पर हमारा कितना प्लस हुआ है 52, कितना प्लस हुआ 52। ठीक है, फिर हम 93 से यहाँ पर गए 197 में, तो यहाँ पर हमारा कितना प्लस हुआ मतलब इसका डबल हुआ, किसका मतलब 52 का। तो 52 का डबल आपको पता है 104 होता है, कितना होता है 104। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जैसे 13 प्लस हुआ फिर 13 का डबल कर दिया यहाँ पर 26, फिर 26 प्लस हुआ तो फिर 26 का डबल कर दिया 52, फिर 52 का डबल कर दिया 104। ठीक है, तो ऐसे हम 104 का डबल कर दें तो 104 का डबल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 208, कितना आएगा 208। ठीक है, तो हम इसमें क्या 197 को 208 प्लस करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा लिखा है मतलब कि हमें आप लिख लेते हैं 208। ठीक है, 208 को हम 197, तो 8 और 7 कितना होगा 7 दूनी 14, 15 का 5 आएगा, हासिल लगेगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचा 1 हासिल हमारा और 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 का 0 लगेगा, हासिल लगेगा 1। फिर यहाँ पर हमारा कितना बचा 2 और 1 3 और 1 हासिल कितना हो गया 4। ठीक है, हमारा कितना आ गया 405। तो हम देखेंगे हमारा 405 हमारा किस ऑप्शन है, तो 405 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई हमारी 405 आई। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी संख्या लिखी है जैसे कि 10:109, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा 12 प्रश्नवाचक। ठीक है, तो फिर से हमें यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है। ठीक है, आपको पता है समानुपात का मतलब तो है, समानुपात का मतलब होता है कि समान बताना। ठीक है, जैसे कि 10 के समान यहाँ पर लिखा 109, उसी प्रकार हमें बताना है कि 12 के समान यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं समानुपात। ठीक है, तो देखो 10 से हमारा 109 बनाना है, तो ठीक है, तो पहले हम देखो 10 से 9 बनाने के लिए क्या करते हैं 109 में सॉरी, तो 10 की गुणा अगर हम 10 से कर दें, ठीक है, 10 की गुणा हम 2 मतलब कि 10 से कर दें तो 10 धनी मतलब कि 10 ढाई कितना होता है हमारा 100 होता है, कितना होता है 100। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है 109 दे रखा है। ठीक है, तो 109 बनाने के लिए इसमें हम प्लस क्या 9 कर सकते हैं। ठीक है, क्यों 100 और 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 109 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 109। ठीक है, सिंपली तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। इसकी 12 है तो 12 की गुणा हम 10 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 से गुणा करी, यहाँ भी हम इसकी गुणा 10 से कर देंगे। ठीक है, तो 12 ढाई कितना होता है हमारा 12 ढाई होता है हमारा 120, कितना होता है 120। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखो 120 हम देखें 120 मतलब कि यहाँ पर हमने प्लस 9 करा था। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या प्लस 9 करेंगे पहले, तो 100 मतलब 20 और 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 129 होगा, कितना होगा 129। ठीक है, तो हम देखें 129 हमारा किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो 129 हमारा पहले ऑप्शन में दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर पहले में। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या गया हमारा 129 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई। ठीक है, यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखी है और इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है और यहाँ पर ही हमसे पूछा है कि यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताने के लिए आपको पता है सिंपली, जब भी हमारे सामने इस तरह का सवाल आता है इस तरह की आकृति का, तो हम इस सवाल को 2 तरीके से सोल्व करते हैं, या तो इसको इस तरह से सोल्व करते हैं या फिर इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पर देखो हमारी बड़ी संख्या नीचे दे रखी है, तो ये सवाल जो हमारा इस तरह से सोल्व होगा। ठीक है, मतलब कि इन दोनों से हमारी ये संख्या नीचे वाली बनानी है, इन दोनों से हमारी संख्या ये वाली बनी है, और इसी प्रकार यहाँ पर हमें इन दोनों से ये वाली संख्या बनानी है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या 189 बनाना है, किससे 5 से और 8 से। ठीक है, अब इसने देखो क्या लॉजिक लगाया, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पर देखो इसने क्या किया, यहाँ पर इसने करिया 5 का घन, कितना करा 5 का घन। 5 का घन आपको पता है, अगर आपको पता होगा तो 5 का घन हमारा होता है 125। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर लिखा 8, तो इसने क्या करा 8 का कर दिया इसने वर्ग। ठीक है, मतलब पहली वाली संख्या कर दिया ऊपर वाली का घन और नीचे वाली संख्या कर दिया इसने वर्ग। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, आप कहोगे 64। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दिया, जिसकी 5 और 4 को जोड़ा इसने कितना हो गया 9, और यहाँ पर 6 और 2 को जोड़ा कितना हो गया 8, और 1 का 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा 189। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है 189। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, जैसे यहाँ पर करेंगे पहली संख्या का इसका घन करेंगे 6 का, आपको पता है 6 का घन कितना होता है, 6 का घन होता है हमारा 216, कितना होता है 216। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 7 का हमें करना है कि वर्ग। ठीक है, मतलब पहली संख्या करना घन, दूसरी संख्या करना वर्ग। ठीक है, तो 7 का वर्ग आपको पता है 7 का वर्ग होता है हमारा 49। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 6 और 9 को जोड़ेंगे हमारा कितना होगा 15, मतलब 15 का यहाँ पर आ गया हमारा 5 हासिल लेगा 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा 4 1 5 और 1 हासिल कितना गया 6, और यहाँ पर 2 का 2 आ गया। ठीक है, तो कितना आया हमारा 265, जो कि यहाँ पर हमें 265 दिखा है। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा कितना है 7, तो हम क्या करेंगे पहले 7 का घन करेंगे। ठीक है,
7 का घन आपको पता है 7 का घन कितना होता है, 7 का घन होता है हमारा 343, कितना होता है 343, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर 9 का वर्ग कर देंगे, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है हमारा 81, कितना होता है 81, 3 और 1 हो गया 4, इसको हम जोड़ लेंगे आप, ठीक है। 8 और 4 12 का कितना होगा 2 हासिल लेगा 1, और क्या है 3 और 1 हासिल कितना हो गया 4, मतलब कि हमारा कितना आया 424, ठीक है। तो हम देखें 424 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 424 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, सी में, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आपको पता चलेगा कौन सी संख्या आएगी हमारी 424 आएगी, क्या आएगी 424, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि मैनेजर बराबर लिखा है 34, फिर लिखा है यहाँ पर डायरेक्टर मतलब बराबर 35, और यहाँ पर लिखा असिस्टेंट बराबर 36 लिखा है, तो मतलब कि स्टाफ बराबर हमें बताने के यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे जो भी ये मतलब कि अंक लिखे हैं और यहाँ पर इतना बड़ा मतलब शब्द लिखा है, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पर छोटा मन लिखा है और यहाँ पर इतने बड़े लिखे हैं, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा पहले क्या करें, इसमें 1 2 चीज़ जैसे यहाँ पर इसके लेटर गिन लेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने सॉरी 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या 7, तो अगर हम 7 की गुणा किससे कर देंगे, 5 किससे कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे 5 से, ठीक है। तो 7 पंजे बराबर कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, कितना 35, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना रहेगा 34, ठीक है। तो हम 34 बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर 1 को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है 34 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 34 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर कितना 8, तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर दिए, ठीक है। यहाँ भी हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 8 पंजे कितना हो गया हमारा 40, ठीक है। तो हमने 1 माइनस करा तो 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा बराबर 39 आएगा, कितना आएगा 39, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है 35, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्या, इसमें हमारा ये वाला लॉजिक नहीं लगा, ये वाला लॉजिक हमारा क्या गलत है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हमें दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसने क्या करा, इसने देखो इसमें लेटर में इसमें सिंपली इसने देखो जैसे कि इसमें हम देखना है मतलब कि वोवेल्स और व्यंजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें मतलब कि हमारे वोवेल्स कौन कौन से, देखो जैसे एक हमारा वोवेल्स ये है, एक हमारा ये है 2, ठीक है, और एक हमारा ये ई है वाला, मतलब कि इसमें 3 हमारे वोवेल्स हैं, ठीक है। 3 को लिख लिया। फिर इसी बार दिखाना मैं व्यंजन, व्यंजन हमारा एक एम हो गया, एक एन हो गया 2, एक जी हो गया 3, और एक हो गया हमारा आर, क्या हो गया 4, ठीक है। तो 4 हमारा इसमें मतलब कि इस तरह से इसने लिखा है यहाँ पर 34, ठीक है। उसी प्रकार है यहाँ पर देखना डायरेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले हमारा वोवेल्स, जैसे हमारा आई 1 ई 2, और यहाँ पर देखो हमारा कितना है ओ क्या है 3, तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डी है, आर है, और टी है, और फिर आर है, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या व्यंजन 5, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखें असिस्टेंट में देखो यहाँ पर एक तो हमारा ये हो गया ए, एक आई हो गई 2, और एक फिर से यहाँ पर ए है मतलब कि 3, ठीक है। और यहाँ पर देखो एस 2 डबल एस मतलब 2, और मतलब 3, और यहाँ पर 4 और 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे व्यंजन कितने 6 और वोवेल्स हमारे कितने 3, ठीक है। उसी प्रकार हम स्टाफ में देखें, स्टाफ में देखो यहाँ पर हमारा एक ही है मतलब ए है बस इसमें वोवेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक आएगा, ठीक है। और स्टाफ में हमारे कितने लेटर हैं, एक एस और टी और डबल एफ मतलब 4, ठीक है। तो कितना आया हमारा 14, मतलब कितना आया 14, ठीक है। तो हम देखें 14 हमारा जो किस ऑप्शन है, तो 14 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखे, कहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर स्टाफ से जो शब्द बनेगा हमारा संख्या जो बनेगी मतलब कितनी आएगी 14 बनेगी, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर हमारा 5 है। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 शब्द लिखे हैं, गुलाब फूल आम, ठीक है। और यहाँ पर हमें 4 आकृति दे रखी है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, ठीक है। तो इन आकृति में से हमें एक आकृति बनानी है, ठीक है, इन तीनों शब्दों से मिलाकर, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। आपको पहले शब्द को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा पहला शब्द गुलाब, ठीक है। तो आप सिंपली गुलाब की एक आकृति बना दी, मान लीजिए हमने ये गुलाब की आकृति बनाई, ठीक है। हमारा क्या गुलाब है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे शब्द को, दूसरा शब्द लिखा हमारा फूल, ठीक है। तो दूसरे शब्द को पढ़ने से पहले हमें देखना कि जो पहला शब्द पढ़ा है और दूसरा शब्द जो पढ़ रहे हैं हम, इन दोनों में देखें आपस में कोई संबंध तो नहीं है, ठीक है, फूल और गुलाब में, ठीक है। तो आप कहोगे मतलब कि हम फूल को मतलब कि गुलाब को ही फूल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये फूल वाली आकृति के अंदर हमारे क्या गुलाब आ जाएगा, ठीक है। तो फूल वाली आकृति जो बनेगी वो बड़ी वाली आकृति बनेगी, ठीक है। क्या बड़ी वाली, ठीक है। तो क्योंकि मतलब कि ये बड़ी वाली आकृति जो बन गई हमारी उसकी बन गई फूल की, और ये छोटी वाली आकृति जो बन गई वो गुलाब की, ठीक है। अब इसी प्रकार हम पढ़ेंगे मतलब कि आम को, मतलब कि तीसरा शब्द लिखा हमारा आम, ठीक है। तो अब हम देखें आम और जो फूल है और गुलाब, अब हम इन तीनों में देखें, इन तीनों में आपस में कोई संबंध तो नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे कि फूल और गुलाब में तो हमारा संबंध है, लेकिन आम में और फूल में गुलाब में हमारा कोई संबंध है, ठीक है। मतलब कि आम हमारा अलग होता है, ठीक है। आम क्या होता है हमारा फल होता है, मतलब फूल जो होते हैं मतलब क्या फूल होता है, ठीक है। गुलाब क्या होता है फूल होता है, ठीक है। तो क्या कहोगे, आप कहोगे आम की मतलब आकृति जो अलग बनी, ठीक है। तो हम इसकी आकृति क्या अलग बनाएंगे, क्योंकि आम हमारा अलग होता है, क्योंकि वो फल होता है, ठीक है। तो हम देखें इस तरह की आकृति जो हमारी किस ऑप्शन है, तो इस तरह की आकृति हमारी ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें पता चलेगी हमारे मतलब कि इन सवालों को किस तरह सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 6 नंबर। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है
निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। ठीक है, आपको सिंपली पता है यहाँ पर हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं और हमें यहाँ पर एक विकल्प का मतलब पहचान करनी है। असंगत का मतलब होता है कि हमारे मतलब कि इन 4 विकल्प में से 3 विकल्प जो है वो मतलब कि वो एक से हैं। ठीक है, और एक विकल्प जो है वो मतलब कि अलग है। ठीक है, तो उस अलग विकल्प का हमें पता करना होता है कि वो अलग विकल्प हमारा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा इनमें क्या का संबंध है, मतलब क्या का अंतर है। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको पता है यहाँ पर 1024 लिखा है और यहाँ पर हमारा कितना लिखा है हमारा मतलब 1296। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असंगत जब पूछता है तो हम उसका योग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है और 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही, मतलब तो 2 और 3 मतलब 1 कितने हो गए 3 और 4 कितने हो गए 7, इसका योग कितना है 7। ठीक, इसका जोड़ेंगे ऐसे 1 और 2 3 और 9 कितना हो गया 12 और 6 कितना हो गया 12 6 18। ठीक है, तो इसका योग कितना हो रहा है 18। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे 1 और 1 2 5 और 2 7 7 और 6 दोनों मतलब कि 13। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो इसका योग 18 आ रहा है, इसका 13 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, मतलब कि इसमें योग से पता नहीं चला क्योंकि सबका योग अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसमें क्या ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें दूसरा लॉजिक हमें क्या लगाना है। ठीक है, तो देखो आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा ये कितना लगा 1024। ठीक है, अब हमें देखना है कि 1024 जो लिखा है किसी चीज़ का वर्ग या घन तो नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे 1024 जो है हमारा ये जो है 32 का वर्ग, किसका है 32 का वर्ग। ठीक है, आप कहोगे ये 32 का वर्ग। ठीक है, उसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पर 1296 जो है ये किसका वर्ग है। ठीक है, तो ये 1296 जो आप कहोगे ये किसका वर्ग है 36 का वर्ग है, किसका वर्ग है 36 का। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखो 1156 किसका वर्ग है, 1156 जो वर्ग है किसका वर्ग है, ये है 34 का वर्ग, किसका वर्ग है 34 का। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 1369 लिखा है, तो यहाँ पर ये किसका वर्ग है, तो ये कहोगे आप कि 37 का वर्ग है, किसका वर्ग है 37 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सभी वर्ग है। ठीक है, आप कहोगे। ठीक है, तो अब ये हमें देखना है, देखो यहाँ पर देखो 32 जो लिखा है ये हमारी सम संख्या है, ये 36 भी जो हमारी सम संख्या है, 34 भी जो हमारी सम संख्या है, लेकिन ये जो है 37 जो हमारी क्या विषम संख्या। ठीक है, और ये अभाज्य संख्या भी। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो असंगत मतलब कि अलग विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी श्रृंखला श्रेणी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हमारा बाई जेड एन कोमा एच डी आई कोमा फिर लिखा है क्यू जे मतलब कि एच डी, फिर यहाँ पर लिखा है जेड एल वाई। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले इसको हम अंकों में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर बाई है हमारा, बाई आप कहोगे 25 नंबर पाता है, इसका पहला लेटर हमारा मतलब कि 25 नंबर पाता है। ठीक है, तो इसका लेटर देखें, दूसरा लेटर इसका क्या है एच है जो 8 नंबर पाता है, इसका लेटर जो क्यू है हमारा कितने नंबर पर 17 नंबर पता है। ठीक है, और यहाँ पर जेड जो हमारा कितने नंबर पता है 26 नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा 25 से 8 पे पहुंचा। ठीक है, तो देखो 25 के बाद हमारा क्या था 26, ये ठीक है 26 आता है। ठीक है, 26 मतलब कि 25 के बाद क्या आता है 26 नंबर पर कोई जेड आता है। ठीक है, तो एक ही हो गया। फिर यहाँ पर कितना 8 मतलब कि अक्सर देर का 8, तो यहाँ पर कितना 8 ये और एक ये मतलब कि यहाँ पर कितना 9 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 9। ठीक है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो 8 से यहाँ पर किस पर गया 17 पे। ठीक है, तो 8 दूनी यहाँ पर कितना होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना प्लस हो रहा है, यहाँ भी हमारा क्या 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, मतलब 8 दूनी 16 मतलब कि यहाँ पर 8 से 9 17 पे गए तो यहाँ पर क्या 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 17 से यहाँ पर फिर 26 पे गए थे। ठीक है, तो 26 में मतलब 6 और 3 यहाँ पर भी क्या मतलब 9 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 9। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देखो 26 से हम कितने पे जाएंगे फिर 9 प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे बाई मतलब कि जेड है, जेड हमारा 26 में, तो 26 में हम फिर से मतलब 9 प्लस करें तो 26 जब मतलब हमें जब भी 9 प्लस करना हो तो हम क्या ABCD में फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बाई के बाद क्या जेड, जेड से फिर हम 1 2 3 से मतलब कि ABCD से फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जैसे जेड है तो जेड से हम अगला शब्द यहाँ पर क्या आएगा हमारा जेड से 9 और प्लस करेंगे क्योंकि सभी में 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 9 नंबर पर क्या आता है हमारा आई आता है, क्या आता है आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आई आएगा हमारा पहला लेटर। ठीक है, तो हम देखें आई हमारा किस ऑप्शन है, तो आई हमारा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है और इसमें है। ठीक है, मतलब कि सी और डी में। ठीक है, तो अभी हमें पता चला कंफर्म नहीं होगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो ऐसे यहाँ पर देखें दूसरा लेटर, तो देखो यहाँ पर जैसे दूसरा लेटर हमारा जेड है, तो जेड हमारा 26 नंबर पर होता है। ठीक है, इसका दूसरा लेटर हमारा डी है जो कि ये 4 नंबर पर होता है, और इसका दूसरा लेटर एच है जो कि हमारा 8 नंबर पर होता है। ठीक है, इसका दूसरा लेटर हमारा क्या एल है जो कि 12 नंबर पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 26 है और यहाँ पर कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस हो 26 के बाद क्या आएगा हमारा मतलब कि इसमें 4 प्लस, 26 से यहाँ पर 4 पे गया फिर से, तो इसमें क्या 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 4 से यहाँ पर 8 पे गया फिर से यहाँ पर क्या 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर 8 और 4 12 होता है, मतलब कि यहाँ भी 4 प्लस हो। ठीक है, तो ऐसे हम 12 में 4 प्लस करते हैं 12 और 4 कितना होता है हमारा 16, कितना होता है 16, जबकि 16 नंबर पर हमारा क्या आता है पी आता है, क्या आता है पी, तो यहाँ पर अगला लेटर जो आएगा पी आएगा। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर पी आई और पी हमारा ऑप्शन नंबर सी में आई है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और आगे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कर लेते हैं, तो देखो हम देखें तीसरा लेटर, जैसे इसका तीसरा लेटर एन है जो कि 14 नंबर पर आता है। ठीक है, इसका तीसरा लेटर आई है जो कि 9 नंबर पर आता है, और इसका तीसरा लेटर डी है 4 नंबर पर आता है, और इसका तीसरा लेटर क्या बाई है जो कि 25 नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 14 से 9 पे गए तो कितना हुआ, मतलब कि देखो यहाँ पर 14 से हम 9 पे गए तो यहाँ पर क्या -5 हुआ, मतलब इसमें आप माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या -5 हुआ। ठीक है, फिर 9 से 4 पे गए यहाँ पर भी क्या -5 हुआ। ठीक है, अब हम 4 से मतलब कि पीछे जा रहे हैं तो मतलब कि 4 से पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्या -5 हुआ। ठीक है, क्योंकि 25 पे फिर ठीक है 25 नंबर बाई आता है। ठीक है, फिर 25 में हम फिर -5 करें तो कितना 25 में 5 जाएंगे तो कितना बचा हमारा 20 नंबर पे क्या आता है हमारा टी आता है, क्या आता है टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगला लेटर जाएगा टी आएगा। ठीक है, क्या आएगा टी, जो कि यहाँ पर देखो हमारा आईपीटी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल।
तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर। ठीक है, यहाँ पर हमें एक आकृति दे रही है, इस आकृति में हमें बताना है कि इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो सिंपली हम त्रिभुज गिन लेते हैं, जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल हमारे सिंगल कितने त्रिभुज हो गए, 7 होगा। ठीक है, 7 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं और हमारे कौन कौन से त्रिभुज बनने हैं इसमें। ठीक है, तो देखो आप कहोगे सिंपल इसमें एक त्रिभुज हमारा ये वाला बनना है, ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, तो एक हमारा ये, अब हम और देखें इसमें और हमारा कोई त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना। ठीक है, तो अब आप कहोगे हमारा इसमें और कोई त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमारा कोई भी त्रिभुज नहीं बना। ठीक है, तो सिंपली हम एक को और प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हम 7 और 1 कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, तो हम 8 देखें हमारा 8 किस ऑप्शन है, तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या वो कितनी 8 है। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गए इस विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हमारा कबड्डी अनुपात 7, फिर लिखा है समानुपात, फिर लिखा है पोलो अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, आपको पता है समानुपात का मतलब होता है कि सामान बताना। ठीक है, तो आप देखो कबड्डी से हमारा यहाँ पर 7 कैसे लिखा। ठीक है, तो इस सवाल को सोल्व करने सिंपली आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जीके की। ठीक है, तो यहाँ पर तभी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। आपको पता है सिंपली कबड्डी में मतलब कितने खिलाड़ी देते हैं, आपको पता है कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बताने कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो पोलो में आपको पता है सिंपली 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं 4। तो हम देखिए 4 हमारा किस ऑप्शन है, तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर मतलब कि करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या 4 होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 10, ये हमारा क्या लास्ट सवाल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये श्रृंखला श्रेणी दे रखी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम खाली स्थान पर भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मतलब जी और पी, तो देखो हम जी से पीछे कहाँ पर, देखो जैसे यहाँ पर जी से पीछे यहाँ पर डी दे रखा है, तो सिंपली यहाँ डी को भर दें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखा PDGIO, यहाँ से हमारा मतलब पैटर्न मिल गया। ठीक है, PDGIO। ठीक है, अब देखो पी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, देखो मतलब जैसे हमारा डी है, देखो यहाँ पर डी हमने भरा दिया, डी से पीछे यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा पी आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पी भरेंगे, देखो जैसे डी है, ये डी से हमने भरा, डी से पीछे क्या पी आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पी भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है PD और यहाँ पर क्या है जी आ जाएगा और IO तो यहाँ तक हमारा आ गया। ठीक है, वो इसी प्रकार देखो यहाँ पर पी मतलब पी के बाद देखो जैसे हमने पी था शुरू में। ठीक है, यहाँ पर हमने पी भरा, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या पी आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना देर का R दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, यहाँ पर देखो यहाँ पी है, तो पी के बाद क्या था, मतलब पी हमारा 16 नंबर, पी के बाद क्या था हमारा क्यू आता, क्या था क्यू, तो यहाँ पर पी की जगह यहाँ पर क्यू आएगा, क्या आएगा यहाँ पर क्यू आएगा। ठीक है, मतलब पी से अगला लेटर भरा यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू से अगला लेटर दे रखा R। ठीक है, तो मतलब फिर इसमें क्या था RDG, यहाँ पर आएगा I और O। ठीक है, तो मतलब इस तरह से वो बना रखा है पैटर्न। ठीक है, मतलब पहले पी आया, फिर पी के बाद क्या आया यहाँ पर क्यू आया। ठीक है, क्यू के बाद यहाँ पर R आया, R के बाद क्या आएगा हमारा S आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा S। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से लेटर भरे, शुरू में हमने भरा क्या D। ठीक है, फिर D के बाद हमने क्या भरा यहाँ पर Q। ठीक है, Q के बाद हमने यहाँ पर क्या भरा G, और G के बाद क्या भरा हमने यहाँ पर I, और I के बाद लास्ट में भरते S। ठीक है, तो हम देखें D और Q और GI किस ऑप्शन है। ठीक है, DQ देखो D हमारा इस ऑप्शन में। ठीक है, DQ और GIS मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या D, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से पिछली वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके मतलब पिछली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।